चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सर्वसारूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कल हमारी चर्चा जीव अजीव पाठ जो 5वां पाठ था उस पर चर्चा हुई थी। तो अभी तक कितने पाठ हो गए? 5 अभी तक पाठ हो गए। कौन कौन से? पहला रमोकार मंत्र, दूसरा चार मंगल, तीसरा तीर्थंकर भगवान, चौथा देव दर्शन और 5वां जीव अजीव। ऐसे हमने 5 पाठ की चर्चा कर ली। अच्छा, थोड़ा हम आज रिवीजन कर लेते हैं कि आगे से पाठ पीछे पाठ ऐसा ना हो जाए। रमोकार मंत्र किसने लिखा? आचार्य पुष्पदंत्र ने। अच्छा, रमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया? पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया। जो रमोकार मंत्र में अंतिम पद है रमो लोए सब्ब सवर्णम, तो उसमें लोए सब्ब क्यों लगाए गए? तो ऐसे तो ऊपर भी लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जो लोए शब्द है वो क्या है? अंत दीपक है। कि मतलब ऐसा अंत दीपक कि जो ऊपर से लेके अंत तक, कि रमो लोए सब अरहंतारम, ऐसे 5 परमेष्ठियों के साथ ये लोए शब्द लगेंगे, इसका प्रयोग होगा। अच्छा, रमोकार मंत्र की महिमा क्या है? रमोकार मंत्र की महिमा क्या है? उसकी गाथा सुनाइए। हाँ, ऐसो पंच रमो यारो सब पाव पणासनो मंगलारंत सभ्य सिंह पड़वम वै मंगलम। तो उसका अर्थ क्या है? यह नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल। इस प्रकार पहला हमारा पाठ था। कौन सा? रमोकार मंत्र। दूसरा पाठ कौन सा था? 4 मंगल। तो जिसमें हमने 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण इसकी चर्चा की थी। तो 4 मंगल उत्तम शरण कौन कौन है? अरहंत, सिद्ध, साधु और हाँ, केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। अच्छा, तो इसमें आचार्य और उपाध्याय क्यों नहीं लिए? हाँ, क्योंकि ये जो आचार्य और उपाध्याय हैं वो साधु में गर्वित हो गए। और एक और रीजन कि आचार्य और उपाध्याय मोक्ष में नहीं जा सकते अगर जब तक उस पद पे रहेंगे, तो इसलिए सिर्फ साधु को यहाँ पे लिया गया। अच्छा, मंगल किसे कहते हैं? मंगल किसे कहते हैं?
जो पापों को गलाने वाला है और सुख को लाने वाला है, उसे मंगल कहते हैं। उत्तम किसे कहते हैं? हाँ, कि जो लोक में सबसे महान हो। क्या कहा? कि जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। और शरण किसे कहते हैं? शरण सहारी को कहते हैं। तो ये जो 4 मंगल उत्तम शरण है, कौन कौन? अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, यही मंगल है, यही उत्तम है और यही शरण है। अच्छा, ये हो गया। अब तीसरा पार्ट कौन सा था हमारा? तीर्थंकर भगवान। अच्छा, भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। क्या कहा? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। अच्छा, वीतरागी किसे कहते हैं? जिनके राग द्वेष का अभाव हो गया हो उसे उन्हें वीतरागी कहते हैं। और सर्वज्ञ किसे कहते हैं? अब इसमें थोड़ा सा हमें बोलते समय एक बात की ध्यान रखना चाहिए कि 3 लोग को नहीं, लोकालोक को, सिर्फ 3 लोग अकेले नहीं है, अलोक भी है। तो भगवान अलोक को भी जानते हैं। क्या कहा? सिर्फ 3 लोग को नहीं, अलोक जो है उसको भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक आकाश द्रव्य है। तो आकाश द्रव्य में अलोक है कि नहीं? तो आकाश द्रव्य को भगवान जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। तो लोकालोक को, उनकी समस्त पर्यायों को केवली भगवान जानते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। अच्छा, तीर्थंकर किसे कहते हैं? क्या? पहला पॉइंट था उसका कि जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। क्या? कि जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिन्हें तीर्थंकर नामकरण नाम का महापुण्य का उदय होता है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। भगवान कितने होते हैं? पक्का अनंत होते हैं कि 24 होते हैं? हाँ, तीर्थंकर 24 होते हैं और भगवान अनंत होते हैं। सबको तीर्थंकर के नाम पता है जो इस काल में हुए थे? सबको याद है? पहले जिनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें पद्म प्रभु, प्रभु नहीं पद्म प्रभु। सातवें, आठवें चंद्र प्रभु, प्रभु नहीं। नौवें जिनका दूसरा नाम क्या है? सुविधिनाथ। 10वें शीतलनाथ। 11वें 12वें वासुपूज। 13वें 14वें अनंतनाथ। 15वें 16वें शांतिनाथ। 17वें 18वें 19वें अर्णनाथ। बिल्कुल। 19वें 20वें 21वें नमीनाथ और 22वें नैमीनाथ। 23वें 24वें महावीर। ऐसे इस काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो क्या वो जन्म से तीर्थंकर होते हैं? क्या जो बालक जन्म होता है जिसका, तो क्या वो जन्म से तीर्थंकर होते हैं? क्या नहीं। तो तीर्थंकर कब कहलाते हैं? वो जब वो भगवान बन जाते हैं। जब वो भगवान बन जाते हैं, जब वो वीतरागी और सर्वज्ञ हो जाते हैं,
तब वो तीर्थंकर कहलाते हैं। अच्छा, ये हो गया तीसरा हमारा पार्ट। अब चौथा पार्ट कौन सा था? बनती रहती है, वो प्रकृति बनती रहती है। अब वो व्यवहार वैसा होता है। हाँ, अब वो तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय नहीं आया, वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा 13वें गुण स्थान में। हाँ, अब वो इतना पुण्य का उदय है कि जैसे एक पीएम है, अब वो पीएम बनने वाला है, शपथ लेने वाला है, लेकिन जितने दिनों तक उसने शपथ नहीं ली तो उसका पुण्य का उदय कैसा होगा कि गाड़ी घूमेंगी उसके साथ, कि उसकी वैसी सुरक्षा होगी, सब कुछ उसके साथ वैसे ही व्यवहार होगा। तो ऐसे ही अब जो भगवान बनने वाले हैं, जो तीर्थंकर आगे होने वाले हैं, तो उनका इतना पुण्य का उदय होता है। क्या कहा कि उनका वैसा पुण्य का उदय होता है कि उनके कल्याणक मनाए जाते हैं, उनका जन्मोत्सव होता है, तो ऐसा उनका पुण्य का उदय होता है। तो लेकिन वो जन्म से तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थंकर वो बनते हैं 13वें गुण स्थान में, या जब भगवान बन जाते हैं तब वो उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। एक तो वो औपचारिक है कि बालक तीर्थंकर, कि एक समझने के लिए कि किसी का जन्म हुआ। अब वो विशेष क्यों है? क्योंकि वो आगे तीर्थंकर होंगे, इसलिए। चलिए, इस प्रकार हमारे 3 पार्ट हुए। अब चौथा पार्ट कौन सा था? देव दर्शन की विधि, या कहो देव दर्शन, कि हमें मंदिर जी में भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। कि हम मंदिर जी में आ रहे हैं तो मंदिर जी में कैसे आए? तो सबसे पहले क्या कहा था कि सुबह उठे और क्या करें, नहाए धोएं और शुद्ध वस्त्र पहन के मंदिर जी में आए। अब जैसे ही मंदिर जी में आए तो क्या करें कि वहां पे दरवाजे पे पानी रखा रहेगा, तो उससे हाथ पैर धोएं, और उसके पहले क्या करें, चप्पल निकाल लें। ठीक है, और फिर जैसे ही मंदिर जी में एंटर करें फिर क्या करें, 3 बार निश्चयी 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 बोले। निश्चयी का क्या मतलब होता है? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। क्या कहा? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, कि अब हम मंदिर जी में आ गए हैं तो संसार का कोई भी विकल्प ना आए, संसार की बातें ना हो, कि कोई भी हमें मिले, कि हमारा कोई दोस्त हो, कोई हमारे चाचा हो, कोई ताऊ हो, तो हमें वहाँ पे मिले तो वहाँ पे संसार की बातें ना हो। उसके लिए तो घंटी बजाते हैं, उसके लिए तो घंटे का उपयोग है। और घंटा भी ऐसा है कि रात में नहीं बजाया जाता, सिर्फ सुबह ही बजाया जाता है। और रात में इसलिए नहीं बजाया जाता क्योंकि हिंसा भी होती है। अब कोई छोटे छोटे ऐसे भी जीव हैं जो ध्वनि से जिनकी हिंसा हो जाए, तो रात में घंटे का उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ सुबह ही किया जाता है। और सुबह भी घंटे का उपयोग क्यों किया जाता है, कभी विचार किया आपने? क्योंकि अब व्यंतर आदि हैं, अब वो है कि नहीं हमें क्या पता। कि एक आपने देखा हो कि जो घंटे की ध्वनि होती है बहुत देर तक गूंजती है। क्या कहा कि जो घंटे की ध्वनि होती है वो बहुत देर तक गूंजती है। अब ऐसे ही हम मंदिर जी में आए हैं और फिर वहां से लौट के जाएंगे तो वो मंदिर जी की ध्वनि बहुत देर तक हमारे दिमाग में गूंजे, कि वो भगवान हमारे दिमाग में चलते रहें, जो हमने स्वाध्याय किया है वो हमारे दिमाग में चलते रहे। अब ऐसा नहीं कि हम मंदिर जी से निकले तो सीधे विषय कषायों में लग गए, वैसे ही विकल्प आने लगे, वैसे ही विचार आने लगे, ऐसा नहीं। बात समझ में आई कि वो ध्वनि हमें ये बता रही है कि जो आप मंदिर जी से सीख के गए हो, कम से कम थोड़े टाइम तक वो हमारे विचारों में चले, जो हमने स्वाध्याय में सुना है, जो हमने भगवान के दर्शन किए। तो ये घंटा हमें ये उद्देश्य देता है, ये शिक्षा देता है। तो बात कहाँ पे थी कि निश्चय 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 3 बार बोला जाता है जब हम मंदिर जी में प्रवेश करते हैं। उसके बाद कि जब हम भगवान की वेदी के सामने आते हैं
तो क्या करते हैं, ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कितनी बार, 3 बार। और उसके बाद नमोकार मंत्र आदि का पाठ करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि भगवान की स्तुति करते हुए 3 परिक्रमा लगाते हैं। और कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट से नहीं। कहाँ से, लेफ्ट साइड से। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जैसे ही हमने परिक्रमा लगा ली तो थोड़े साइड में आए और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कायोच्चार करें। क्या कहा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कायोच्चार करें। तो कायोच्चार अलग चीज है और नमोकार मंत्र पढ़ना अलग चीज है। तो कायोच्चार क्या है, शरीर से ममत्व त्यागना, शरीर से ममत्व त्यागना, ये कहलाता है कायोच्चार। कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, आत्मा हूं, ऐसा विचार करना, ऐसा निर्णय करना, ये कहलाता है कायोच्चार। और उसके बाद क्या करें, हाँ, कि उसके बाद आधा पौन घंटा अपना स्वाध्याय करें, या वहां पे प्रवचन चल रहे हो तो प्रवचन सुने। और उसके बाद क्या करें कि जो हमने स्वाध्याय किया या जो हमने प्रवचन में सुना, इसका 5-10 मिनट बैठ के विचार करें, सोचें, उस पर चिंतन करें कि ऐसा ही है क्या जो हमने आज सुना, वो ऐसा ही है क्या कि ऐसा नहीं है, ऐसे विचार उस पर करें। इस प्रकार हमने देव दर्शन की विधि जानी थी। उसके बाद कौन सा पाठ आया था, 5वां पाठ कौन सा है, जीव अजीव। तो जीव अजीव में हमने क्या जाना कि जीव किसे कहते हैं, कि जीव किसे कहते हैं। तो जीव किसे कहते हैं, जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, उसे जीव कहते हैं। और अजीब किसे कहते हैं, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती, जो जानता देखता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अजीब कहते हैं। तो ये आंखें जानती हैं क्या, ये आंखें देखती हैं क्या, कान सुनते हैं क्या, नहीं। तो कौन जानता है, जीव जानता है। और हम क्या मानते हैं, आंखें देखती हैं, आंखें जानती हैं। और अब इसलिए जितने भी अंधे हैं वो दुखी होते हैं। क्यों, क्योंकि मेरी आंख नहीं है, मेरे कान नहीं है, इसलिए वो दुखी होते हैं। क्यों, क्योंकि शरीर को अपना मान के रखा। अगर शरीर को अपना नहीं मानते तो दुखी नहीं होते। क्यों, क्योंकि मैं जानता काहे से हूं, ज्ञान से। मैं जानता काहे से हूं, जीव से। लेकिन माना क्या है, शरीर से जानता हूं, इन आंखों से जानता हूं, इन कानों से जानता हूं, ऐसा मान के रखा है। तो इसलिए दुखी हुए कि मतलब हमने शरीर में ममत्व किया, शरीर को अपना माना कि ये शरीर मेरा है, इसलिए हम दुखी हुए। तो हाथी कौन है, हाथी कौन है, हाँ, कल पढ़ा था हमने, हाथी का शरीर क्या है, अजीब है, और आत्मा जीव है। तो महावीर भगवान की जो 10 वर्ष पहले की जो पर्याय थी, कौन सी पर्याय थी, शेर की पर्याय थी। तो सम्यक दर्शन किसने लिया, शेर ने लिया कि जीव ने लिया। और हम क्या मानते हैं, शेर की पर्याय में लिया, कि शेर ने सम्यक दर्शन नहीं लिया। क्या कहा कि शेर ने सम्यक दर्शन नहीं लिया, फिर सम्यक दर्शन किसने लिया, कि वो जीव ने लिया, कि वो शेर के अंदर जो आत्मा थी उसने सम्यक दर्शन लिया। शेर सम्यक दृष्टि नहीं होता, मतलब क्या कि ये अजीब, ये शरीर सम्यक दृष्टि नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि कौन होता है, जीव होता है। बात समझ में आई। तो अब हम क्या मानते हैं, अब इस शरीर को अपना मानते हैं तो दुखी होते हैं।
अब अनादिकाल से हमने यही तो किया है, मतलब मार्ग एक ही है, जीव अजीव का भेद विज्ञान। क्या कहा? जीव अजीव का भेद विज्ञान, चाहे वो 8 साल के लिए हो, चाहे वो 60 साल के लिए हो। क्या कहा? चाहे वो 8 साल की उम्र का बालक हो या चाहे 60 साल की उम्र के कोई बुजुर्ग हो, उनके लिए भी एक ही चीज है। क्या? कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आपको पता है कि एक 8 साल का बालक भगवान बन सकता है। क्या कहा? 8 साल का बालक भगवान बन सकता है, मतलब 8 साल और 8 अंतर्मूर्त में वो भगवान बन सकता है। 8 साल में सम्यक दर्शन ले सकता है। तो मतलब हमें भी, अगर हमारे बच्चे 8 साल के हो गए हों तो ये शिक्षा देनी चाहिए, ये बात उन्हें बतानी चाहिए। नहीं तो जिनागम में क्यों लिखा जाता कि 8 साल के बच्चे को सम्यक दर्शन हो सकता है, कि 8 साल का बालक भगवान बन सकता है। कुंद आचार्य ने कितने वर्ष में दीक्षा ले ली थी? 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी, और 8 वर्ष की उम्र में वो चले गए थे आचार्य के साथ। जिनसे आचार्य ली थी 8 वर्ष में, सोचो। तो अब उनने 8 साल में 11 साल में दीक्षा कैसे ले ली? क्योंकि उनकी मां ने, उनके पिता ने वो जन्म से ऐसे संस्कार दिए कि वो भगवान के मार्ग में चल पड़े। और हम क्या शिक्षा देते हैं कि अच्छे डॉक्टर बन जाओ, अच्छे इंजीनियर बन जाओ, अच्छा धंधा पानी करना, ये शिक्षा देते हैं हम। सोचो, बात समझ में आ रही? मतलब ठीक है, लोक व्यवहार अपनी जगह है, लेकिन कम से कम हमें ये शिक्षा भी उनको देनी चाहिए। क्या कहा? ये शिक्षा भी अपने बच्चों को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख का मार्ग यही है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान सुखी हैं, तो उनने सुख का मार्ग बताया है। क्या कहा? कि हमारे भगवान, हमारे पंच परमेश्वरी सुखी हो गए, तो उनने सुख का मार्ग बताया है। और जिनकी शरण में हमारे बच्चे जाएंगे, स्कूल की शरण में जाएंगे, कॉलेज की शरण में जाएंगे, और वहां पर जितने भी लोग होंगे, कोई भी टीचर होंगे, तो क्या वो सुखी है? क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे, क्या वो सुखी है? क्या वो खुद ही दुखी है? जितने भी आंख वाले डॉक्टर हैं, उनकी आंखों पर चश्मा लगा है, मतलब उनकी आंख सही नहीं है और हमारी सही करना चाहते हैं। जितने भी डॉक्टर हैं, उनके शरीर में भी रोग है। बात समझ में आ रही है? मतलब वे खुद ही दुखी हैं, तो हमें कैसे सुखी कर सकते हैं? लेकिन हमारे पंच परमेष्ठी, हमारे भगवान सुखी हैं, तो हमें भी सुखी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जीव अजीव का पाठ जाना था कल। चलिए आज हमें चर्चा करनी है दिनचर्या पाठ पर, कि अब जब हम जीव अजीव को जानेंगे तो हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, तब हम जीव अजीव को जान सकते हैं, तब हम वो जीव अजीव में भेद विज्ञान कर सकते हैं, तब हम सम्यक दर्शन ले सकते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपके यहाँ कोई महापुरुष आए, आपके घर पे कोई महापुरुष आए, तो आपका घर कितना साफ होगा? विदिशा में नरेंद्र मोदी आए तो विदिशा कैसा सज जाएगा? विदिशा कितना साफ हो जाएगा? तो ऐसे ही जब हमारी आत्मा में शुद्ध पर्याय प्रकट होने वाली है, सम्यक दर्शन आदि की पर्याय प्रकट होने वाली है, तो बाहर में हमारा जीवन कैसा होगा? वो शुद्ध होगा कि नहीं होगा? तो बाहर में हमारा जीवन कैसा हो, उसके लिए ये पूरी चर्चा है, उसके लिए पूरी दिनचर्या का ये पाठ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ छठवां, दिनचर्या। यहाँ पे भी दो का संवाद है, एक अध्यापक और एक रमेश।
चलिए पढ़ते हैं। अध्यापक, बालकों, आज हम तुम्हारे नाखून और दांत देखेंगे। अच्छा बोलो रमेश, तुम कितने दिनों से नहीं नहाए? क्या कहा? और ये तो बच्चों के लिए बाल बोल लिखे गए, तो उनके लिए प्रेरणा की बातें हैं। तो अध्यापक देखते हैं, पूछते हैं कि तुम कितने दिनों से नहीं नहाए? रमेश, जी मैं तो रोज नहाता हूँ। क्या कहा रमेश ने? कि मैं तो रोज नहाता हूँ। अध्यापक, प्रतिदिन नहाने वाले के हाथ पैर इतने गंदे नहीं होते। क्या कहा? प्रतिदिन नहाने वालों के हाथ पैर इतने गंदे नहीं होते। हो सकता है तुम रोज नहाते हो, पर 2 लोटे पानी सिर पर डाल लेना ही नहाना नहीं है। कि जैसे अब बच्चे गए बाथरूम में और पानी डाल लिया, अब वो नहाना है क्या? नहीं। अब वो मम्मी जब नहलाती है तो एकदम रगड़ती है, घिसती है पूरा शरीर, तो सिर्फ पानी डालना ही नहाना नहीं है, तो शरीर को घिसना भी पड़ता है। चलिए आगे। हमें अच्छी तरह मल मल कर नहाना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपने दांत साफ करने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल मंजन भी करना चाहिए। क्या कहा? कि हमें डेली ब्रश भी मंजन भी करना चाहिए। आगे, जो बच्चे मंजन नहीं करते उनके मुंह से बदबू आती रहती है, उनके दांत कमजोर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। आगे, सुरेश, गुरुजी मैं तो शाम को नहाता हूँ। क्या कहा? कि मैं तो शाम को नहाता हूँ। अब कितने ही बच्चे आप देखते हो कि कहीं दोपहर में नहा रहे हैं, कभी 3 बजे नहा रहे हैं, कभी रात में ही नहा रहे हैं। मतलब कोई विवेक नहीं है कि कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 1 बजे उठ रहा है, तब कब नहाएंगे? फिर 2-3 बजे ही नहाएंगे। अध्यापक, नहीं, हमें प्रत्येक काम समय पर करना चाहिए, तभी ठीक रहता है। हमें प्रतिदिन की दिनचर्या बना लेना चाहिए और फिर उसके अनुसार अपना दैनिक कार्य निपटाना चाहिए। क्या? कि एक हमारा रूटीन हो कि हम कब उठें, कब सोएं, कब खाएं। अब जिनके जीवन में ऐसी दिनचर्या नहीं होती वो दुखी होते हैं। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी उनके काम हो रहे हैं, वो दुखी होता है उनका जीवन। रमेश, गुरुजी हमारी दिनचर्या आप ही बना दें। उसने क्या कहा? कि हमारी दिनचर्या आप ही बना दें, हम आज से उसके अनुसार ही कार्य करेंगे, कि जैसा आप कहेंगे हम भी वैसा काम करेंगे। अध्यापक, प्रत्येक बालक को चाहिए कि वह सूर्योदय होने के पूर्व बिस्तर छोड़ दे। क्या करे? सूर्योदय होने से पूर्व बिस्तर छोड़ दे। सूर्योदय कितने बजे होता है? 5:30 बजे होता है, तो उसके पहले ही बिस्तर छोड़ दे। अब बताओ यहाँ पे कितने लोग करते हैं? 1 कहाँ चढ़ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 50% भी नहीं है। 50% लोग भी नहीं है, सिर्फ 8-9 लोग ही हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? कि सबको करना चाहिए। और सबको मतलब बच्चों के लिए कह रहा है, और जितने भी इस उम्र के लोग हैं उनको तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अभी प्रमाद होंगे तो आगे तो और प्रमादी होगी। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। अब ये दादाजी वगैरह देख लो, 80-90 साल के, तब भी इस उम्र में इतनी चल लेते हैं, थकान नहीं है बॉडी में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि रोज 5-6 बजे उठते हैं डेली, फिर घूमने जाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं, तो शरीर स्वस्थ है। और अब हमारे बच्चे 10-12 बजे उठेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बेड पे पड़े रहेंगे, तो क्या होगा? शरीर स्वस्थ नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि वो उठ नहीं पाते। क्या कहा? ऐसा नहीं कि वो उठ नहीं पाते, सब उठ सकते हैं, हम भी उठ सकते हैं। क्या कहा?
हम भी उठ सकते हैं लेकिन उठते नहीं हैं, अब आपने एक देखा हो कि कभी हम मन बना के सोए कि कल हमें 5 बजे उठना है, तो 5 बजे नहीं 4:30 बजे नहीं निकल जाएगी कि कल इतना काम है, कि हमारे घर में वो मेहमान आ रहे हैं तो कल जल्दी उठना पड़ेगा, तो उसके आधे पौन घंटे पहले नहीं निकल जाएगी। और जिस दिन मन बना के नहीं सोए तो फिर नहीं उठ पाते। कहीं घूमने जाना है, जैसे शिखर जी जाना है, सुबह 5 बजे ट्रेन है, तो कितने बजे उठे आएंगे? 3 बजे उठे आएंगे। और फिर दिन भर थकान भी नहीं होगी, ट्रेन में सोएंगे भी नहीं, पूरे ट्रेन में बातें करते रहेंगे, गप्पे लगाते रहेंगे। क्या कहा कि ट्रेन में भी नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम ऐसा मन नहीं बनाते सोते समय कि कल जल्दी उठना है, कि हमें जल्दी उठना है, ऐसा सोचते नहीं है, ऐसा विचार नहीं करते। और जिस दिन सोचते हैं, एक निर्णय कर लेते हैं कि कल जल्दी ही उठना है, तो उस दिन उठते हैं। अब बच्चों का देख लो कि जिस दिन जल्दी खेलने जाना है वो जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, कहीं घूमने जाना है तो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। और संडे हो तो जिस दिन संडे होता है तो उस दिन सोते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन के अनुसार काम होते हैं। क्या कहा कि मन के अनुसार काम होते हैं, कि मन नहीं है जहाँ पे, तो वहाँ पे काम करने की रुचि नहीं होती, कि आज शरीर भी ढीला ढाला होता है और अब यही काम हमें करना है, कि एक मन में संकल्प कर लिया तो वो काम भी होता है। और जहाँ पे मन नहीं होता वहाँ पे काम भी नहीं हो पाता। तो हमें अगर जल्दी उठना है तो एक संकल्प करना पड़ेगा कि हमें जल्दी ही उठना है, कल सुबह 5 बजे उठना है, तो 5 बजे नहीं, आप 4:30 बजे उठ जाओगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या लिखा कि प्रत्येक बालक को चाहिए कि वे सूर्योदय होने के पूर्व बिस्तर छोड़ दे। उसके बाद क्या करें कि सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। क्या करें? नमोकार मंत्र का जाप करें। अब ये नमोकार मंत्र कौन कौन पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं। इतना काम तो सबका है कि जैसे भगवान है, भगवान को कम से कम हम याद तो रखते हैं कि वही हमारे लिए आदर्श है, कि सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें, फिर थोड़ी देर आत्मा के स्वरूप का विचार कर मन को शुद्ध करें। क्या करें कि नमोकार मंत्र पढ़ लिया हमने, उसके बाद क्या करें कि आत्मा के स्वरूप का विचार करें, जिससे क्या होगा कि हमारा मन शुद्ध होगा। अब आगे देना है कि मन शुद्ध क्या है। अब सुरेश पूछता है क्या मन भी अशुद्ध होता है? क्या मन भी अशुद्ध होता है क्या? तो अध्यापक कहते हैं हाँ भाई, जिस तरह बाह्य गंदगी हमारे शरीर को गंदा कर देती है, उसी प्रकार मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों से हमारा मन, आत्मा गंदा हो जाता है। क्या कहा कि जिस प्रकार जो शरीर है, कि जो बाहर गंदगी होती है, बाहर की गंदगी होती है वो शरीर को गंदा करती है, उसी प्रकार जो ये जो मोह, राग, द्वेष हैं वो किसको गंदा करते हैं? वो आत्मा को गंदा करते हैं। और विशेष बात कि जब तक ये मोह, राग, द्वेष रहते हैं तब तक शरीर गंदा रहता है। क्या कहा? जब तक मोह, राग, द्वेष रहते हैं तब तक ये शरीर भी गंदा रहता है, और जिस दिन मोह, राग, द्वेष का अभाव हो जाता है तो शरीर भी स्वच्छ हो जाता है। क्या कहा कि अब हमें शरीर भी साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? मन शुद्ध करना पड़ेगा, आत्मा शुद्ध करनी पड़ेगी। मतलब क्या कि मोह, राग, द्वेष का अभाव करना पड़ेगा। भगवान का कौन सा शरीर होता है? अनंत परमेश्वरी होते हैं, उनका कौन सा शरीर होता है? परम औदारिक शरीर। तो उनके शरीर में कोई भी गंदगी नहीं होती, 18 दोषों से रहित होते हैं।
कौन कौन से? क्षुत् पिपासा जलातंक जन्मांतक वयस्मया न राग द्वेष मोहास्य यह सप्ताह सा प्रकीर्तते। मतलब वो 18 दोषों से रहित होते हैं, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, रोग नहीं होते, पसीना नहीं आता, और खून कैसा होता है उनका? सफेद होता है। तो मतलब उनके शरीर में कोई भी दोष नहीं है, शरीर भी साफ हो गया। तो शरीर साफ क्यों हुआ? क्योंकि उनकी आत्मा साफ हो गई। तो हमें शरीर साफ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा को साफ करना पड़ेगा। और आत्मा को साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? मोह राग द्वेष का अभाव करना पड़ेगा। और अब ये मोह राग द्वेष क्या है? अब जिसका अभाव करना है तो ये है क्या? हमें मोह राग द्वेष का अभाव करना है। तो ये मोह राग द्वेष है क्या? मोह मतलब होता है मिथ्यात्व। मोह मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व। मतलब उल्टी मान्यता कि अनादि काल से हमने इस शरीर को अपना माना, ये शरीर मेरा है ऐसा माना, ये कहलाया मिथ्यात्व। क्या कहा कि अनादि काल से इस शरीर को हमने अपना माना, तो ये कहलाया मिथ्यात्व। और जब हम शरीर को अपना नहीं मानेंगे, अपने को अपना मानेंगे, आत्मा को अपना मानेंगे, तो मिथ्यात्व छूट जाएगा। क्या कहा कि हम अपनी आत्मा को अपना मानेंगे तो मिथ्यात्व छूट जाएगा। जैसे अभी अंधेरा था बाहर और रस्सी पड़ी हुई थी, और अब हमने उसको सर्प जाना, उसको सांप जाना, तो ये क्या कहलाया? मिथ्यात्व कहलाया। अब जैसे ही हमने टॉर्च जलाई तो क्या हुआ? रस्सी दिखी, तो ये मिथ्यात्व नाश हो गया। तो जहां तक मिथ्यात्व रहता है वहां तक दुख रहता है कि जैसे ही हमने उसको सांप जाना था रस्सी को, तो हमें दुख भी हुआ था, आकुलता भी हुई थी। अब जैसे ही रस्सी को रस्सी जान लिया तो क्या हुआ? तो आकुलता मिट गई, जो भय था वो मिट गया। तो अब ऐसे ही हम दुखी क्यों है? क्योंकि इस शरीर को अनादिकाल से अपना मान के रखा है। अब शरीर में कुछ भी होता है तो हम दुखी होते हैं, और शरीर के संबंध में जो भी कुछ आते हैं तो उसको भी अपना मानते हैं, तो उनसे भी दुखी सुखी होते हैं। बात समझ में आई? तो वो मिथ्यात्व के कारण हम दुखी हुए। तो सबसे पहले हमें क्या तोड़ना है? किसका नाश करना है? मिथ्यात्व का नाश करना है। और उसके मिथ्यात्व के जाने के बाद राग द्वेष का अभाव होगा। मिथ्यात्व के जाने का बाद राग द्वेष का अभाव होगा। कि राग द्वेष पता हूं कौन से गुण स्थान तक रहते हैं? 12वें गुण स्थान तक। क्या कहा कि 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक ये राग द्वेष रहते हैं। और मिथ्यात्व कौन से गुण स्थान तक रहता है? सिर्फ तीसरे, चौथे में रहते ही नहीं है। अब हम पता है क्या चाहते हैं कि हम हमारे राग द्वेष पहले मिट जाएं, हमारे राग द्वेष मिट जाए, मतलब हम सुखी हो जाएं। लेकिन अगर हमें सुखी होना है तो पहले मिथ्यात्व को मिटाना पड़ेगा। हमारी जो उल्टी मान्यता है उसको हमें पहले मिटाना पड़ेगा कि जो हमने अनादिकाल से शरीर को अपना मान के रखा है, ऐसा भ्रम मिटाना पड़ेगा, ऐसा अज्ञान मिटाना पड़ेगा। तब जाके आगे वो 9वां 10वां गुण स्थान होगा, फिर 12वां गुण स्थान होगा, तब ये राग द्वेष का अभाव होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम सुखी हो जाएं, तो मिथ्यात्व दूर हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पहले मिथ्यात्व को दूर करना पड़ेगा कि हमारा मिथ्यात्व है कि हमने ये जो शरीर को अपना मान के रखा है, ये शरीर मेरा नहीं है। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। चलिए आगे। कि जिस प्रकार स्नान मंजन आदि द्वारा हमारी देह साफ हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के चिंतन से हमारा मन आत्मा पवित्र होता है। क्या कहा कि जिस प्रकार स्नान आदि से शरीर साफ हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा के परमात्मा के चिंतन से हमारा आत्मा भी साफ हो जाता है। कि अब मैंने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो मिथ्यात्व का नाश हो गया। कि मैंने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो मोह का नाश हो गया। तो आत्मा साफ हुआ कि नहीं हुआ? कि मोह राग द्वेष अशुद्धि है और मोह का अभाव क्या है? शुद्धि है।
तो अब हमने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो मोह का नाश हो गया कि अब अशुद्धि नहीं रही। तो आत्मा और परमात्मा के चिंतन से अशुद्धि नहीं होती, शुद्धि होती है। हमें अंतर और बाहर दोनों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद शौच आदि से निपट कर, मंजन करके, स्नान कर तथा शुद्ध साफ धुले हुए कपड़े पहनकर मंदिर जी में देव दर्शन करने जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम उठे, ब्रश किया तो चाय चाहिए, उसके साथ बिस्कुट चाहिए, पेपर पढ़ने लगे, तो ऐसा ना हो हमारे जीवन में। सबसे पहले क्या हो कि हम नहाए धोएं, शुद्ध वस्त्र पहने और मंदिर जी में जाएं। उसके बाद देव दर्शन की विधि तो तुम्हें उस दिन समझाई थी, हमने समझ लिया है पूरे पाठ में। उसके बाद ही अल्पाहार, दूध नाश्ता लेकर यदि स्कूल और पाठशाला का समय हो वहाँ चले जाना चाहिए, नहीं तो घर पर ही स्वयं अध्ययन करना चाहिए। बात समझ में आई कि बाद में नाश्ता करें, मंदिर से पहले नाश्ता ना करें। दूध चाय भी मंदिर के बाद में लें। कम से कम इतना नियम तो थोड़ा हम ले सकते हैं कि जब तक हम विदिशा में हैं, कहीं बाहर नहीं है, तो स्नान आदि से निपट कर सबसे पहले दर्शन कर लें भगवान के, फिर चाय दूध नाश्ता कर लें। कि इतना थोड़ा नियम तो हमारे जीवन में होना चाहिए। इसी प्रकार भोजन भी प्रतिदिन यथा समय 10-11 बजे शांति पूर्वक करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हम भोजन कर रहे हो, हल्ला हो रही हो, चिल्ला रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ऐसा ना हो। कि भोजन भी एकदम शांति पूर्वक करें, कि उस समय भी ऐसा विचार करें कि ये भोजन मैं नहीं कर रहा। क्या कहा कि ये भोजन करने वाला मैं नहीं हूं। भोजन करने वाला कौन है? ये शरीर है, आत्मा खाता नहीं है। उस समय भी ऐसा विचार करें, उस समय भी एक निर्णय हो कि ये भोजन करने वाला मैं नहीं, मैं तो क्या हूँ? आत्मा हूँ। ये भोजन तो सिर्फ शरीर को दिया जा रहा है कि ये शरीर चलता रहे। शाम को दिन छिपने के पूर्व ही भोजन से निवृत्त हो जाना प्रत्येक बालक का कर्तव्य है। तो आप विचार करो कि आप भोजन कब करते हो? शाम को। अब शाम को करते हो कि रात में करते हो? कि हमें योग्य नहीं है कि हम रात में भोजन करें। क्या? कि हमें योग्य नहीं है कि हम रात में भोजन करें। अब मैं पूछ नहीं रहा कि आप कौन कौन रात में भोजन करते हो कि नहीं करते, कि अब जितना आपसे हो सके उतना छोड़ दो। अब ऐसा भी होता है कि हम अन्न नहीं लेते, आपका फलाहार ले लेते हैं हम। अब उसके नाम पे भी क्या क्या चलता है, वो केला पेटिस बना लेते हैं। अब रात में ही वो क्या कहते हैं, सिंगाड़े की पूड़ी बना लो, उसके साथ टमाटर की चटनी बना लो। तो ये एक प्रकार से भोजन ही तो हो गया, उस पर गृध्यता तो उतनी आ रही है। भले ही आप रात में भोजन नहीं करते, रात में अन्न नहीं लेते, तो लेकिन इन चीज़ों में भी तो गृध्यता उतनी आ रही है। आपने साबूदाने की खिचड़ी का बोला, साबूदाने की खिचड़ी तो हमें खानी नहीं चाहिए, अभक्ष है और बहुत बेकार तरीके से वो बनती है साबूदाने की खिचड़ी। तो ऐसा ना हो कि हम अन्न नहीं खाते, उसके नाम पे 10 चीज़ें और खाते हैं, ऐसा हमारे जीवन में ना हो। और अगर हो सके तो चारों अन्न का त्याग हो, चारों प्रकार के भोजन का त्याग हो। क्या कहा कि हो सके तो चारों प्रकार के भोजन का हमारे जीवन में त्याग हो। दादाजी के जीवन में है, दादी के जीवन में भी है। अब इतनी उम्र में भी है, अब शरीर में कुछ तकलीफ नहीं है, तो कैसे ले पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि आदत है। क्या कहा कि अब एक बार जो आदत हो जाती है तो प्रतिकूलता शरीर में नहीं होती, प्रतिकूलता अब नहीं होती। जैसे मैं भी नहीं खाता रात में,
मैं भी दूध चाय वगैरह कुछ नहीं लेता रात में, तो अब प्रतिकूलता नहीं होती। हाँ पहले 1-2 हफ्ते तक हुई थी, थोड़ा सा लगता था कि ले लूँ कुछ कर लूँ, लेकिन अब विकल्प भी नहीं आता लेने का। तो बस थोड़ा सा एक निर्णय पक्का करना है कि हमें छोड़ना है। 1-2 हफ्ते तक थोड़ा मन विचलित होगा, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। लेकिन फिर आपका निर्णय हमेशा पक्का रहेगा, तो आपके जीवन में कभी विकल्प भी नहीं आएगा कि हमें रात में खाना चाहिए, कि कभी आप फिर रात में खाओगे भी नहीं। तो रात्रि को भोजन कभी नहीं करना चाहिए, लिखा है। क्यों? क्योंकि रात में भोजन करने से जीव हिंसा ज़्यादा होती है। क्या कहा? रात में भोजन करने से जीव हिंसा ज़्यादा होती है। इसी प्रकार रात्रि को भी जब तक तुम्हारा मन लगे 8-9 बजे तक अपना पाठ याद करना चाहिए। ये तो बच्चों के लिए प्रेरणा है। उसके बाद आत्मा और परमात्मा का स्मरण करते हुए स्वच्छ और साफ बिस्तर पर शांति से सो जाना चाहिए। कि 10-11 बजे तो आत्मा और परमात्मा का चिंतन करें, भगवान को स्मरण करें और सो जाएं। क्या कहा कि अब हम भगवान को स्मरण करेंगे, ये आत्मा परमात्मा का स्मरण करेंगे, तो हमें सपने भी अच्छे आएंगे, सपने भी अच्छे आएंगे। अब हमें खोटे सपने क्यों आते हैं? अब वो मोबाइल देख के सो जाते हैं, वो टीवी देख के सो जाते हैं, तो सपने भी वैसे ही आते हैं। अब जब भगवान का स्मरण होगा तो स्वाध्याय करके सोएंगे, तो सपने भी अच्छे आएंगे। तो हमारा जीवन भी ऐसा हो। सब बालक, आज से हम आपकी बताई हुई दिनचर्या के अनुसार ही चलेंगे और शरीर की सफाई के साथ ही आत्मा की पवित्रता का भी ध्यान रखेंगे। तो हम सब भी बालक हैं। क्या कहा? हम सब भी बालक हैं और हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी और ने नहीं कही, ये सर्व भगवान ने कही है। जैसे वो मुसलमान हैं, वो अल्लाह की बात मानते हैं, तो जैसा अल्लाह ने उनके कहा है वैसे ही काम करते हैं। 3 बार डेली नमाज पढ़ने जाते हैं। अभी आप देख रहे हो उनका कुछ चल रहा है तो उनकी दुकानें सबकी बंद हैं। तो मतलब वो भी, जब वो मुसलमान अपने अल्लाह की सुन सकते हैं, तो क्या हम अपने जिनेन देव की नहीं सुन सकते? कि हमारा भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है, हम उनकी नहीं सुन सकते? तो कम से कम, और हम तो ये जानते हैं कि हमारे भगवान सच्चे हैं और सही मार्ग बताते हैं, और तब भी हम उनकी नहीं सुनते, तो क्या है? तो कम से कम इतना तो विचार करना चाहिए, इतना विवेक तो हमारे जीवन में होना चाहिए। इस प्रकार अभी हमने चर्चा की।